children. Hope all of us are doing good. The topic that we will study today is abstract noun. Now think. Classify the given words into feelings and qualities. यहाँ पे जो आपको words दिए गए हैं, आप बताएं कि ये word कोई feeling बताते हैं या कोई quality बताते हैं. So the words are love, charity, truth, pride, anger, wisdom. अब एग्जाम्पल के लिए हम अगर पहला वर्ड देखें लव, तो ये फीलिंग है या क्वालिटी है? ये एक फीलिंग है. इसी तरह से आप बाकी वर्ड्स को भी आइडेंटिफाई करें कि ये फीलिंग है या फिर ये वर्ड कोई क्वालिटी बताते हैं. लेट्स डू दिस. रीअरेंज द लेटर्स टू मेक प्रॉपर वर्ड्स. यहाँ पे आपको कुछ लेटर्स दिए गए हैं, उनको रीअरेंज करके आप एक प्रॉपर वर्ड बनाएं. फॉर एग्जाम्पल, the first group of letters is RGNAE. अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हम इसका क्या वर्ड बना सकते हैं? रेंज, जिसके स्पेलिंग्स क्या होंगे? RANGE. इसी तरह से आप बाकी के भी वर्ड्स बनाएं. Let's read this. Abstract noun. The nouns that refer to ideas, feelings or thoughts are known as abstract nouns. जो nouns किसी आइडिया, फीलिंग या फिर किसी थॉट को बताते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर लव, हेट, एंगर, प्राइड, स्ट्रेंथ, वीकनेस, करेज, नॉलेज, ऑनेस्टी, ट्रूथ, फेथ, लॉयल्टी. प्लेजर, काइंडनेस, फ्रीडम, bravery, wisdom, trust, delight, calm, joy, childhood, patriotism, friendship. Now let us look at the use of abstract nouns. If a noun is abstract, it describes something you cannot see, hear, touch, smell or taste. अगर कोई नाउन एब्स्ट्रैक्ट है तो वो कोई ऐसी चीज़ को के बारे में बता रहा है या उसको डिस्क्राइब कर रहा है जिसको आप देख सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते और उसको टेस्ट भी नहीं कर सकते. मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर अनकाउंटेबल. ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं. मोस्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर. ज़्यादातर इनको हम सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ करते हैं. There are a number of words that can function in different ways. For example, I love my daughter. In this sentence, love is used as a verb. Send them my love. In this sentence, love functions as an abstract noun. तो आप एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि उसका फंक्शन ही अलग हो जाए. जैसे कि आई लव माई डॉटर में जो लव है वो वर्ब की तरह यूज़ किया गया है और सेंड देम माई लव में जो लव है इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ किया है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड. हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे फॉर्म करते हैं? सबसे पहले फ्रॉम एडजेक्टिव्स. हम एडजेक्टिव्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, इससे हम अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएं तो वो बन जाता है ऑनेस्टी. फ्रॉम वर्ब्स एज ग्रोथ, फ्रॉम ग्रो, हम वर्ब्स को भी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे कि ग्रो को अगर हम ग्रोथ में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा. फ्रॉम कॉमन नाउन्स एज चाइल्डहुड, फ्रॉम चाइल्ड, तो हमारा चाइल्ड क्या है? कॉमन नाउन, और उससे हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बना? चाइल्डहुड. टेल. टेल 5 क्वालिटीज ऑफ योर फ्रेंड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. अपने फ्रेंड की कोई 5 ऐसी क्वालिटीज बताएं जिनमें कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज कर सकते हैं. लेट्स राइट. सर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है आप उसको सर्कल करें. सो लाइक द फर्स्ट सेंटेंस इज इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15th August 1947. अब इसमें जो हमारा वर्ड है फ्रीडम, ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. इसी तरह से बाकी के सेंटेंसेस में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आइडेंटिफाई करें और सर्कल करें. नाउ
Add suitable suffixes to the following words and form abstract nouns. ये जो आपको words दिए गए हैं इनमें suitable suffixes यानी कि इनके बाद में कुछ ऐसे letters लगाएं जिनसे कि ये words जो हैं ये abstract noun में convert हो जाएं. For example, the first one is true. तो अगर हम end में th लगा देते हैं तो हमारा abstract noun बन जाता है truth. इसी तरह से आप बाकी के जो वर्ड्स हैं उनको भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करें. नाउ मैच दीज वर्ड्स विद देयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. इस कॉलम में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको आप इस कॉलम में दिए गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ मैच करें. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन लाफ, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? सी, दैट इज लाफ्टर. इसी तरह से आप बाकियों को भी मैच करेंगे. Let's enjoy this. The teacher will write a few abstract nouns on the board and ask the students to tell their opposites. For example, death, weakness, slavery, cruelty, arrival. तो टीचर बोर्ड पे कुछ abstract nouns लिखेंगी और स्टूडेंट्स ने उनके opposite बताने हैं. So I hope children that this chapter is clear to all and answering questions based on this chapter will now be easy.